ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, धोखा है, ड्रग्स है, ब्लैक मैजिक है, सब कुछ है सिवाय इंसानियत के। ये कहानी है सौरभ, मुस्कान और साहिल की। सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। 2016 में इन दोनों की शादी हुई। सौरभ के पास एक अच्छी नौकरी थी, उनकी एक 5-6 साल की बेटी थी। ये दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह थे, लेकिन इस परफेक्ट कपल के पीछे सब कुछ खोखला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सौरभ के परिवार वाले शुरू से ही शादी के खिलाफ थे, लेकिन सौरभ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों के अगेंस्ट जाकर मुस्कान से शादी की। सौरभ उस टाइम मर्चेंट नेवी में थे और ये ऐसा काम था जहां उन्हें लंबे दौरों के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ता था। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद अचानक सौरभ ने वो नौकरी छोड़ दी ताकि वो अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकें। और ये बात सौरभ के घर वालों को काफ़ी अटपटी लगी। अचानक से शादी कर लेना, अचानक से नौकरी छोड़ देना, इन्हीं बातों को लेकर सौरभ और उसके परिवार के बीच में थोड़े झगड़े होते थे। और ये झगड़े इतने बढ़ गए थे कि कुछ वक्त बाद सौरभ और मुस्कान ने अपने परिवार से दूर एक अलग घर लेके रहने का फैसला किया। ये दोनों मेरठ में ही एक किराए के घर में रहने लगे और सौरभ के अपने परिवार के साथ संबंध थोड़े खराब होने लगे। सौरभ के लिए अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी नौकरी को इस तरह से छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अपनी और अपनी पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने ये मुश्किल कदम उठाया और 2019 में सौरभ की बेटी का जन्म हुआ। सौरभ और मुस्कान के लिए इससे बड़ी खुशी शायद ही कुछ हो सकती थी। अब सौरभ ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बेटी के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान के जीवन में कुछ और चल रहा था। एक दिन मुस्कान के फ़ोन में एक मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मुस्कान के कुछ दोस्तों ने मुस्कान की अपनी स्कूल की अपने बैच की ग्रुप में ऐड करा। उस ग्रुप में मुस्कान के कई पुराने दोस्त थे और उन्हीं में से एक था साहिल शुक्ला, और ये मुस्कान का पुराना लवर था। स्कूल के वक्त में साहिल और मुस्कान एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे, शायद प्यार भी करते थे। वक्त के साथ साथ अलग हुए और अपने अपने जिंदगियों में आगे बढ़ गए, लेकिन उस ग्रुप में एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद इनकी बातें दोबारा शुरू हुई। एक दूसरे से बात करने लगे, मिलने लगे और धीरे धीरे ये पुराना प्यार वापस जागना शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे मुस्कान और साहिल एक दूसरे से छुप छुप के मिलने लगे थे और ये दोनों करीब आने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल एक ड्रग एडिक्टेड था, एक अल्कोहलिक था, ना किसी से बात करता था, ना किसी से दोस्ती थी, वो अपने घर में अकेला रहता था। लेकिन साहिल के बारे में एक और बात बहुत अजीब थी। साहिल सुपर नेचुरल चीज़ों में बहुत विश्वास रखता था, काले जादू में, तांत्रिक विद्याओं में। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको साहिल शायद ऑब्सेसिवली पढ़ता था। इस पूरे केस में साहिल का यही बिलीफ एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। धीरे धीरे साहिल ने अपने नशे की आदतें मुस्कान को भी लगा दी थी और अपने साथ वो मुस्कान को एक ऐसी अंधेरी गली में ले गया था जिसमें जाना तो बहुत आसान था लेकिन निकलना मुश्किल। वक्त बीता और सौरभ को लंदन जाना पड़ा। वहाँ पे अलग देश में वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल के लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। मुस्कान की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सौरभ विदेश से पैसे भेजते रहता था, लेकिन तभी मुस्कान को एहसास होना शुरू हुआ कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो उनकी इस परफेक्ट लाइफ को बर्बाद कर सकती है, और वो है सौरभ। और तभी से मुस्कान ने एक खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया। मुस्कान को पता था कि सौरभ उसके ड्रग एडिक्शन को, अल्कोहलिज्म को और उनके साहिल के साथ अफेयर को वापस आने के बाद ये सारी बातें उसे कहीं ना कहीं से ज़रूर पता चलेगी। और तभी मुस्कान के मन में एक परफेक्ट सोल्यूशन नजर आया, मर्डर। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से नवंबर 2024 से दोनों ने सौरभ को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने सारी तैयारियां शुरू कर दी। मुस्कान जाके कुछ बड़े बड़े चाकू खरीद के लाई, ये बोलकर कि हम घर में मीट चिकन वगैरह बनाते हैं। उसके बाद मुस्कान एंजाइटी होने का नाटक करती है और वो नाटक करके कई सारी नींद की दवाई भी खरीद के ले आती है। इनका प्लान सेट था, अब इनको बस एक चीज़ चाहिए थी, एक मौका। और कुछ दिनों में ये मौका चलते हुए इनके घर आ रहा था। सौरभ वापस इंडिया आ रहे थे।
अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए सौरभ इंडिया आया 24 फरवरी 2025 को। उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और फिर कुछ दिन बाद 4 मार्च की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और फिर सौरभ ने उस रात खाना खाया और थोड़ी ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। सौरभ के बेहोश होने के बाद चुपचाप साहिल घर में आया। मुस्कान ने वो नए चाकू को निकाला और फिर मुस्कान ने सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए। फिर अगला दिन हुआ 5 मार्च। साहिल और मुस्कान को अब इस शरीर को ठिकाने में लगाना था। साहिल कहीं से बहुत बड़ा ड्रम लेकर आया और साथ ही 50 केजी सीमेंट भी। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की बॉडी को उस ड्रम में डाले और उसके ऊपर सीमेंट भर दिया। एक 29 साल का हंसता खेलता सक्सेसफुल आदमी एक ही रात में अपने घर के अंदर एक ड्रम में दफन था और उसका कसूर भरोसा। जिस लड़की के लिए सौरभ ने अपने परिवार को, अपने करियर को दांव पर लगा दिया था, आज वही लड़की उसे किस मोड़ पर ले आई। और ये सब होने के बाद मुस्कान और साहिल ने एक नया खेल शुरू कर दिया। मुस्कान ने अपनी बेटी को उसकी नानी के घर भेज दिया इस बहाने से कि पापा और मम्मी कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हैं। और ये करने के बाद 5 मार्च को ही साहिल और मुस्कान एक वेकेशन पे चले गए। ये दोनों हिमाचल की सैर पर चले गए। जब साहिल और मुस्कान हिमाचल गए तब मुस्कान के पास सौरभ का मोबाइल फोन था। मुस्कान ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ये खबर कर दी थी कि सौरभ वेकेशन पे जा रहे हैं। मुस्कान ने सौरभ के फोन से सोशल मीडिया में फोटोज वगैरह डाली ताकि सबको लगे कि सौरभ तो हिमाचल पे है और वो एंजॉय कर रहे हैं। व्हाट्सएप में भी मुस्कान सौरभ बनकर लोगों से बात करती रही ताकि सबको लगे कि सौरभ बिल्कुल ठीक है। और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उन दिनों सौरभ की उनकी बहन से बात हुई। जब उनकी बहन ने पूछा कि क्या आप होली पर घर आएंगे तो मुस्कान ने सौरभ बनकर कुछ अटपटा सा जवाब दिया। फिर होली आई, होली की मुबारकबाद के मैसेज आए, लेकिन सौरभ का फ़ोन नहीं आया। होली ख़त्म हो चुकी थी और अब सौरभ की बहन वापस घर जाना चाह रही थी और वो ये जानना चाहती थी कि क्या वो अपने भाई से मिल पाएगी या नहीं। तब मुस्कान ने सौरभ बनकर उसे जवाब दिया कि अभी वो नहीं आ सकता, वो अभी बाहर है और इन्जॉय कर रहा है। तब उसकी बहन ने भी बोला ठीक है, एंजॉय करो। फिर सौरभ के परिवार वाले सौरभ को कॉल करते थे लेकिन कोई आंसर नहीं आता था। तब उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग सोचते थे कि मैसेज का रिप्लाई आ रहा है, हर जगह एक्टिव है, लेकिन कॉल करने से कॉल नहीं उठाता। ऑन द अदर हैंड मुस्कान अब मेरठ आ चुकी थी और सौरभ उनके हिसाब से हिमाचल में ही था। और अब यहाँ से कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग अनवेरिफाइड खबरें आईं। कुछ खबरें ये उड़ी कि जब सौरभ की बेटी वापस आती है तब आसपास के लोगों ने उससे पूछा कि बेटा तुम दोनों आ गए, पापा कहाँ हैं? और तभी उनकी बेटी ने कहा पापा तो ड्रम में है। अब ये बात कितनी सही थी कितनी गलत थी कोई नहीं जानता, लेकिन जब बाद में पुलिस ने इस बारे में पता लगाया तब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। मुस्कान झूठ पे झूठ बोल रही थी और सौरभ के घर वालों का शक बढ़ चुका था। तब सौरभ के घर वालों ने सौरभ के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद पुलिस मुस्कान के घर गई और मुस्कान ने वही घिसी पिटी कहानी सुनाई। लेकिन दरवाजे पर पुलिस को देखकर मुस्कान के चेहरे का रंग उतर गया था। पूछताछ के दौरान पुलिस को साहिल के बारे में भी पता चला। तब पुलिस को लगा कि शायद कुछ क्राइम हुआ है। पुलिस मुस्कान को उठाकर थाने ले गई और साहिल को खोजने की तलाश शुरू हुई। मुस्कान से कई सारे सवाल पूछे गए लेकिन मुस्कान टस से मस नहीं हुई। उसके बाद मुस्कान को उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया गया। लेकिन मुस्कान जब अपनी मम्मी के पास गई तो मम्मी को देखकर रोने लगी और रोते रोते अपनी मम्मी से बोली, मम्मी हमने सौरभ को मार दिया। उसकी मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बोला, क्या मतलब तुमने सौरभ को मार दिया? मुस्कान की माँ जो बात सुन रही थी वो उनके लिए अनबिलीवेबल था, लेकिन माँ तो माँ होती है, कुछ भी करके अपनी औलाद को बचाने की कोशिश तो करती ही है। शायद यही सोचकर मुस्कान ये बात अपनी माँ को बताई ही थी कि शायद कुछ न कुछ करके उनकी माँ उन्हें बचा तो लेगी। लेकिन माँओं के अंदर ममता के अलावा इंसाफ भी होता है। जैसे ही मुस्कान की माँ ने ये बात सुनी वो और उनके हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर फ़ौरन पुलिस स्टेशन चले गए और मुस्कान का सारा सच साफ साफ पुलिस को बता दिया और उन्होंने उस ड्रम के बारे में भी बताया। तब पुलिस वो ड्रम खोजने के लिए उनके घर पर पहुंची। वहां सच में उन्हें एक ड्रम मिला, इतना भारी कि उसे हिलाना इम्पॉसिबल था। उस ड्रम के पास से बदबू आ रही थी। उनके घर से चाकू मिली, नींद की दवाई मिली और सारे पोस्ट वीडियोस वगैरह इकट्ठा किया गया। मेरठ में ये खबर आग की तरह फैली। लोग हैरान थे और लोगों में आक्रोश था। कुछ ही दिनों के अंदर सौरभ का केस सॉल्व होता दिख रहा था। मुजरिमों को अदालत में पेश किया गया जहां लोगों का एक सैलाब खड़ा था। जैसे ही ये दोनों दिखते थे लॉयर्स और आम जनता का गुस्सा इन पे टूट पड़ता था। लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए था, लोगों को चाहिए था बदला।
वहाँ के सारे लोग इन्हें फांसी में देखना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या आगे जाके सौरभ को इंसाफ मिलेगा, और दूसरा सवाल ये है कि सौरभ के लिए इंसाफ क्या होगा।